हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग ज्ञान। आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं दोस्तों कि ABBMU BSc नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन 100% आ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो चलिए पहले बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट जो है, तो कार्बोहाइड्रेट में पहला टॉपिक आप लोगों को कवर करना है कार्बोहाइड्रेट और उसके क्लासिफिकेशन। अब दूसरी टॉपिक की बात करेंगे हम, तो दूसरी टॉपिक आप लोगों का आता है डिफरेंस बिटवीन स्टार्च और ग्लाइकोजन के बीच में डिफरेंस क्या है। तीसरा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि डायबिटीज़ मेलाइटस है। अब हम लोग बात करते हैं लिपिड चैप्टर में आते हैं। तो लिपिड में आप लोग बेसिकली फैटी एसिड क्लासिफिकेशन और उसके सिंथेसिस की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आप लोगों का वो कीटोन बॉडीज़ और एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, इसको आप लोगों का बेसिकली 2 या 5 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है लिपोप्रोटीन्स और आपके मूफा और फूफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में ये भी क्वेश्चन आप लोगों के कई बारी 2 या 5 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब प्रोटीन में हम लोग बात करते हैं बेसिकली प्रोटीन क्या होता है और प्रोटीन के क्लासिफिकेशंस, ये आप लोगों के 5 नंबर में आ सकते हैं क्वेश्चन ज़्यादातर। और फिनाइल कीटोनूरिया, अब नेक्स्ट जो है फिनाइल कीटोनूरिया क्या होता है और प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है। जो फिनाइल कीटोनूरिया है बच्चों, वो अक्सर 2 नंबर में हर बारी क्वेश्चन आता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अमीनो एसिड और क्लासिफिकेशन। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ये 5 नंबर में अक्सर करके आपका पूछा जाता है। इसको भी आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लिनिकल इंजाइमोलॉजी की। क्लिनिकल इंजाइमोलॉजी में आप लोगों इंजाइम क्या होता है, इंजाइम के क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे हम लोग बेसिकली। को एंजाइम क्या होता है, आइसो एंजाइम क्या होता है, ये आप लोगों का क्लिनिकल इंजाइमोलॉजी चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं हम लोग एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस जो है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट बफर कौन से होते हैं हमारी बॉडी में और उनका रोल क्या होता है ब्लड के पीएच को मेंटेन करने में, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट है पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस एंड रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस, ये आपका आ सकता है। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कलोसिस भी अक्सर पूछा जाता है। आप लोग इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आ सकता है तो आपका बफर और मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस, यही 2 टॉपिक पूछ सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हीम कैटाबोलिज्म चैप्टर के। तो हीम कैटाबोलिज्म चैप्टर में अक्सर करके आपके हीम डेग्रेडेशन जो पाथवे है वो आप लोगों से पूछा जाता है। तो आप लोग साइकिल बना के इसको बेसिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और थोड़ा इसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो जॉन्डिस है, जॉन्डिस के क्लासिफिकेशन और जॉन्डिस के टाइप एंड क्लासिफिकेशन और कॉज ऑफ जॉन्डिस और जॉन्डिस क्या होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप लोग इसको ज़रूर करिएगा। और थैलेसेमिया अक्सर करके 2 नंबर में डिफाइन करके आपसे पूछ सकता है। अब नेक्स्ट है वंडरबर्ग टेस्ट क्या होता है। वंडरबर्ग टेस्ट भी ये क्वेश्चन आप लोगों का ABBMU में आ सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है आपका ऑर्गन फंक्शन टेस्ट। तो ऑर्गन फंक्शन टेस्ट में आप लोग ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट हो सकता है आप लोगों का, LFT हो सकता है, RFT हो सकता है, KFT भी हो सकता है बच्चों। तो ये हो गया आप लोगों का ऑर्गन फंक्शन टेस्ट का। अब एक चैप्टर आप लोगों का और बचता है इम्यूनोकेमिस्ट्री। चलिए इम्यूनोकेमिस्ट्री भी देख लेते हैं हम लोग। बेसिकली इम्यूनोकेमिस्ट्री में क्या क्या आ सकते हैं। तो इम्यूनोकेमिस्ट्री में बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो एक टॉपिक है एलाइजा, ठीक है, एलाइजा टेस्ट। तो ये ज़रूर आ सकता है इस चैप्टर में से। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है और टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। ये 2 क्वेश्चन आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा। एलाइजा बेसिकली
कई सारे एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, तो एलाइज़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग मार्क कर सकते हैं।